आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी सीरियल में 2022 का चौथा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इससे पहले हमने 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सोल्व कर लिया है। ये चौथा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है और ये किसके बारे में बताया गया है वो हम आज देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने इसके पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करने का तरीका होता है कि पहले एक बार पूरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्किम कर लेते हैं और ये आइडिया लगा लेते हैं कि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Wetlands are among the most productive ecosystems on the earth and provide many important services to human society. Wetland जो है मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है अर्थ पर जो प्रोवाइड करता है बहुत सारे इम्पोर्टेंट सर्विसेज टू ह्यूमन सोसाइटी को। दे एग्जिबिट इनॉर्मस डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू देयर जेनेसिस। वे शो करता है बहुत बड़ा डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू वो अपना जेनेसिस के अनुसार, जियोग्राफिकल लोकेशन के अनुसार, वाटर रेजिम एंड केमिस्ट्री के अनुसार, डोमिनेंट स्पेसीज के अनुसार एंड सोयल एंड सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार। ग्लोबली देखें तो द एरिया एक्सटेंट ऑफ वेटलैंड्स इकोसिस्टम रेंजेस फ्रॉम 917 मिलियन हेक्टेयर्स टू मोर देन 1275 मिलियन हेक्टेयर्स। ग्लोबली देखा जाए तो जो एरिया है, इसका एरिया एक्सटेंट है वेटलैंड्स का, इकोसिस्टम रेंजेस का, जो 917 मिलियन हेक्टेयर से 1275 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा है। One of the first widely used wetland classification system devised by Corradin et al. One of the first widely used wetland classification system devised by Corradin et al. जो पहला वाइडली यूज वेटलैंड था जो क्लासिफाई किया गया था क्वारडिन एट एल के द्वारा 1979 में। कैटेगराइज वेटलैंड्स इनटू मैरीन, जो कैटेगराइज था वेटलैंड्स का ये मैरीन में किया गया था। मैरीन जिसमें कोस्टल वेटलैंड्स आता है, एस्टुअरीन जिसमें डेल्टा, टाइडल, मार्सेस एंड मैंग्रोव स्वेम्स आते हैं। लेक्यूस्ट्राइन में लेक्स आता है, रिवर लाइन में एलोंग रिवर एंड स्ट्रीम्स आता है, एंड पैलेस्ट्राइन में मार्सेस आता है, मार्सेस स्वेम्स एंड बोग्स आता है। बेस्ड ऑन देयर हाइड्रोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ये किस पर बेस्ड है? इसका हाइड्रोलॉजिकल हो गया या इकोलॉजिकल हो गया और जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पर ये कैटेगराइज किया गया है। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, जो रामसर कन्वेंशन है वेटलैंड्स पर, वाज एंड इंटरनेशनल ट्रीटी साइंड इन 1971। रामसर कन्वेंशन जो है, जो इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुआ था 1971 में। ओवरऑल 1052 साइट्स जो है यूरोप में है, 289 साइट्स एशिया में है, 359 साइट अफ्रीका में, 175 साइट्स इन साउथ अमेरिका में, 211 साइट्स इन नॉर्थ अमेरिका में एंड 79 साइट्स इन ओशियानिया में है, ओशियानिया रीजन में है। यह हैव बीन आइडेंटिफाई, इसे आइडेंटिफाई किया गया एज रामसर साइट्स के रूप में और वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में, और इसे वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। एज पर द रामसर कन्वेंशन डेफिनेशन के अनुसार मोस्ट ऑफ द नेचुरल वाटर बॉडीज, जो ज़्यादातर नेचुरल वाटर बॉडीज है जैसे कि रिवर, लेक, कोस्टल लैगून्स, मैंग्रोव, पीटलैंड, कोरल रीफ्स एंड मैन मेड जो वेटलैंड्स है जैसे पॉन्ड्स हो गया, फार्म पॉन्ड्स हो गया, इरीगेटेड फील्ड हो गया, स्केयर्ड ग्रोव्स हो गया, साल्ट पैंस हो गया, रिजर्वर्स हो गया, ग्रेवल पिट्स हो गया, सीवेज फार्म्स एंड कैनाल्स, ये सब मैन मेड वेटलैंड्स है। इन इंडिया में इन इंडिया constitute the wetland ecosystem distributed in different geographical region ranging from Himalayas to Deccan Plateaus। इंडिया में जो वेटलैंड इकोसिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन रेंजिंग में, जहाँ जो हिमालय से लेकर डेक्कन प्लेटू तक है। ये जो फरवरी 2022 के अनुसार इंडिया हैज 49 रामसर साइट्स
इंडिया के पास 49 रामसर साइट्स था जो कवर करता था एक एरिया ऑफ 10,93,636 हेक्टेयर। द हाईएस्ट इन साउथ एशिया, जो कि एक हाईएस्ट है साउथ एशिया में। एज पर द एस्टिमेट के अनुसार इंडिया हैज अबाउट 757.06 थाउजेंड वेटलैंड्स विद अ टोटल वेटलैंड एरिया। इंडिया के पास इतना 757.06 वेटलैंड से विद अ टोटल वेटलैंड एरिया ऑफ 15.3 मिलियन हेक्टेयर। टोटल कितना 15.3 मीटर हेक्टेयर है। उसमें से 756.06 थाउजेंड वेटलैंड जो है वो भारत में है। Accounting for nearly 4.7% of the total geographical area of the country. Out of this areas under inland wetlands accounts for 69%। जो भारत में इनलैंड वेटलैंड्स है वो 69% है, जो सबसे ज़्यादा है। 50% से भी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? इनलैंड वेटलैंड्स है। कोस्टल वेटलैंड 27% है, और अदर वेटलैंड्स जो स्मॉलर देन 2.25 हेक्टेयर से, जो 2.25 हेक्टेयर से कम है, वो 4% है। गुजरात हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन। गुजरात के पास सबसे बड़ा हिस्सा 17.5% एंड मिजोरम के पास हैज़ द लोएस्ट, सबसे कम है 0.66% ऑफ द एरिया अंडर वेटलैंड्स के। एमंग यूनियन टेरेटरी, यदि आप यूनियन टेरेटरी की बात करो तो लक्षद्वीप के पास सबसे ज़्यादा है, लगभग 96%, एंड चंडीगढ़ के पास सबसे कम है 3% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया अंडर वेटलैंड्स। ये जियोग्राफिकल एरिया जो वेटलैंड्स के अंदर है। तो इस पैसेज का यदि आप पूरा समरी करना चाहो तो ये पूरा समरी वेटलैंड्स के बारे में बताया गया। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चंस। मैच द कॉन्टिनेंट्स विद द नंबर ऑफ रामसर साइट्स। ये कह रहा है कि कॉन्टिनेंट्स को मैच कीजिए जो नंबर ऑफ रामसर साइट के अनुसार। नॉर्थ अमेरिका ए में, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। फर्स्ट में पहला में है 1052 साइट, दूसरा 211 साइट, तीसरा 289 साइट, 359। कौन कौन है? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। देखते हैं इसमें दिया गया है कहाँ। 1052 साइट्स कहाँ है? यूरोप में। 289 साइट एशिया में। 1052 साइट्स यूरोप में, दो का ये हो जाएगा, और 289 साइट्स एशिया में, डी का 4 होगा। अफ्रीका में 359 है। अफ्रीका में कितना है? 359। अफ्रीका में कितना है? 359। अब जो बच गया नॉर्थ अमेरिका में कितना हो जाएगा? 211। तो ए का 2, तो ए का 2 कहाँ? ए का 3 ये नहीं होगा, ये ए का 4 ये नहीं होगा, ए का 2 ये हो सकता है, ये हो सकता है। और ये बी का कितना? ए, तो बी का 1, तो बी का 3 है, बी का 1 ये है, तो 1 का 4। दूसरा देखते हैं। इन इंडिया व्हाट काइंड ऑफ वेटलैंड्स ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया किस प्रकार के वेटलैंड्स ऑक्यूपाई करता है? तो सबसे ज़्यादा यहाँ दिया गया था इनलैंड वेटलैंड्स अकाउंट्स 69%। तो सबसे ज़्यादा कौन है? इनलैंड वेटलैंड्स। 2 का 2। 3 अंडर विच कैटेगरी ऑफ वेटलैंड्स आर डेल्टा एंड मैंग्रोव स्वेम्स इंक्लूडेड। किस कैटेगरी के वेटलैंड्स में डेल्टा और मैंग्रोव स्वेम्स आता है? यहाँ डिवाइड किया गया था, कैटेगराइज किया गया था। देखिए, डेल्टा एस्टुअराइन में डेल्टा आता है, टाइडल आता है, मार्सेस आता है, मैंग्रोव स्वेम्स आता है। कौन? एस्टुअराइन में। तो 3 का 4 हो जाएगा एस्टुअराइन में।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड आफ्टर रीडिंग द पैसेज। ये पैसेज को रीड करने के बाद हम कौन सा ये 4 ऑप्शन में जो दिया गया उसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे सकते। हाउ मैनी रामसर साइट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, ये तो दे सकते हैं। एक तो नहीं होगा। व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ वेटलैंड्स, वेटलैंड्स का क्लासिफिकेशन भी बताया गया है, हम इसका आंसर भी दे सकते हैं। वाई आर वेटलैंड्स इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन सोसाइटी, एक का तीन नहीं दे सकता। 3 में हमें नहीं बताया गया कि क्यों वेटलैंड्स हमारे ह्यूमन सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है। हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाय वेटलैंड्स इन इंडिया, ये भी हम दे सकते हैं। तो 4 का 3 हो जाएगा। सिर्फ हमें ये ह्यूमन सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा शुरू में डिस्कशन किया था। वेटलैंड्स आर एमंग्स द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम ऑन द अर्थ एंड प्रोवाइड मेनी इंपॉर्टेंट सर्विसेज टू ह्यूमन सोसाइटी। बस यही बताया गया कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है ह्यूमन सोसाइटी के, लेकिन क्यों करता है ऐसा ये हमें नहीं बताया गया। तो 4 का कितना हो गया, 4 का 3। तो आज के लिए बस इतना ही।